अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं भी करते हैं समय समय पर, और वो सभी लीलाएं भगवान के उन भक्तों को भी आकर्षित करती हैं जिनके साथ भगवान उन लीलाओं को करते हैं, और उसके अलावा जो भक्त उन लीलाओं को सुनते हैं वो भी उन लीलाओं को सुनकर भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। और जब तक हमारा इस संसार में भगवान से आकर्षण नहीं होगा तब तक हमारा इस संसार से आकर्षण बना रहेगा। और भगवान से अपना आकर्षण विकसित करने के लिए ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान के जीवन के बारे में सुने, भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो संदेश है, गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से जो भगवान ने संदेश दिया है हम सभी को, हम सभी भगवान के उस संदेश को सुने। तो जगन्नाथ जी का एक नाम है पतित पावन, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो पतित जीव हैं। पतित जीव कौन होते हैं? पतित जीव वो हैं जिनका कोई भक्ति में पुराना अनुभव नहीं होता, जिनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और जो इस संसार में भी फंसे होते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एवं जगन्नाथ जी पतित पावन हैं, और ये स्पेशल नाम है जगन्नाथ जी का कि वो पतित जीवों के ऊपर दया करते हैं। जो पतित होते हैं उन्हें पता है कि हम पतित हैं, और वो पतित के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो वो जानते हैं अपनी स्थिति को, और उस स्थिति को वास्तविक रूप में संसार के लोगों के सामने रखते हैं कि हम पतित हैं, क्योंकि वो पतित होते हैं। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ के समय एक भक्त थे, उनका नाम था सालबेग। और सालबेग के पिता का नाम था लाल बेग, जो कि 17th सेंचुरी में हुए। तो लाल बेग जो थे वो एक मुस्लिम रूलर थे, और लाल बेग जो हिंदू थे, हिंदुओं का विरोध करते थे, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण भी करते थे। दूसरे शब्दों में वो जो लाल बेग थे वो एक मुस्लिम रूलर थे, और मुस्लिम रूलर होते हुए वो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना और हिंदू जो धर्म है उस धर्म के अगेंस्ट अलग अलग विचार, अलग अलग चीजों का प्रचार करना, एंड बहुत ज्यादा कष्ट देना जो हिंदू धर्म का पालन करते थे। जगन्नाथ जी क्योंकि पतित पावन है, और हमेशा वो अपने भक्तों के ऊपर जो अपने आप को पतित महसूस करते हैं वास्तविक रूप से, जगन्नाथ जी उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, दया करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, स्पेशली ये पुरी का मंदिर, इस मंदिर में मुस्लिमों की या दूसरे और जो धर्म हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिश्चियनिटी का पालन करता है तो उनका प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और लाल बेग ने क्या किया था कि जो लाल बेग थे, लाल बेग ने विवाह किया था एक हिंदू लेडी से। वो किडनैप करके ले गया था उस हिंदू लेडी को। वो बहुत अच्छी डिवोटी थी भगवान की, जगन्नाथ जी से उनको विशेष लगाव था। और जो सालबेग थे, सालबेग क्योंकि बचपन से अपनी मदर से, उनकी मदर तो हिंदू थी, बचपन से अपनी मदर से वो भगवान विष्णु के बारे में सुनते थे, जगन्नाथ जी के बारे में सुनने को उनको मिलता था बार बार। और इनफैक्ट जो भागवतम की लीलाएं हैं, भागवतम की जो कथाएं हैं, वो कथाएं उनकी मदर सालबेग को सुनाती थी। और जब वो कथा सुनाती थी, जैसे उन्होंने एक बार कथा सुनाई गजेंद्र मोक्ष की, किस प्रकार से जो गजेंद्र था, गजेंद्र की मगरमच्छ से रक्षा की थी भगवान विष्णु ने। इसका वर्णन डिटेल में भागवतम में आता है। तो सालबेग के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जब वो बहुत अधिक बीमार पड़ गए।
जब वो बीमार हुए तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई वो मतलब ऐसी घटना होने के बाद वो इमीडिएटली ठीक भी हो गए। दूसरे शब्दों में उनके ऊपर जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई, और जब जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई तो धीरे धीरे उनकी भगवान जगन्नाथ में श्रद्धा बढ़ने लगी, जगन्नाथ जी के प्रति रुचि उनकी बढ़ने लगी। एंड वो स्मरण कर रहे थे किस प्रकार से विष्णु ने गजेंद्र की रक्षा की थी, इसी प्रकार से जो जगन्नाथ हैं वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। और वो एक बहुत सुंदर कवि थे, वो भगवान के गुणगान में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के यश और कीर्ति को इस संसार में फैलाने के लिए वो कविताएं लिखते थे। तो सालबेग जो थे वो वृंदावन में रहते थे उस समय के लिए, और उनकी बहुत तीव्र इच्छा हुई जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर में मुस्लिम्स की एंट्री तो नहीं है, तो वो नॉर्मल रूप में उन्होंने एक दो बार प्रयास भी किया मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, बट उनका प्रवेश वर्जित था, तो उनकी एंट्री नहीं हुई। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं आऊंगा दोबारा जब रथ यात्रा महोत्सव होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वभाव से क्या है, वो पतित पावन है, जीवों के ऊपर दया करते हैं और उनको अपनी शरण देते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है जगन्नाथ जी का, बाकी सारे गुण सेकेंडरी हैं। उस गुण को बहुत अधिक मात्रा में प्रदर्शित करने के लिए ही तो जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस संसार में फंसे हुए हैं, और जगन्नाथ जी सड़कों पे निकल जाते हैं उन फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। ये सबसे बड़ा गुण है जगन्नाथ जी का। तो सालबेग ने सोचा कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में आऊंगा, डेफिनेटली जब रथ यात्रा होगी तो उस समय तो भगवान मुझे दर्शन देंगे। और इस आशा से उन्होंने वृंदावन से जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू करी। जब वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, और उसका जो डिस्टेंस उन्होंने लिखा है अपनी एक कविता में, वो लिखा है 750 क्रॉस, तो वो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज में होगा, मे बी 1700 से 2000 किलोमीटर। तो 750 क्रॉस उन्होंने लिखा कि मैं इतनी दूर से डिस्टेंस पे आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। अब जो रास्ते में आ रहे थे तो उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई, सालबेग की तबीयत खराब हो चुकी थी, और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना शुरू किया। और जिस रथ पर जगन्नाथ जी को बिठाकर लेके जाया जाता है मेन मंदिर, पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर, उस रथ का नाम है नंदी घोष। नंदी घोष रथ पर सवार होकर जगन्नाथ जी जाते हैं पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर। और सालबेग ने प्रार्थना करना शुरू किया। सालबेग पहुंचे नहीं थे, रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, मेरी तो तबीयत खराब हो चुकी है, मैं रथ यात्रा में आपके दर्शन करने आया था, बट मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके इस रथ यात्रा में भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो जब उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना करनी शुरू करी, तो वो जो नंदी घोष रथ है जगन्नाथ जी का, वो रथ रुक गया। वो रथ एक ही जगह पर पूर्ण रूप से स्टैंड स्टिल मोड में आ गया। ऐसी ही एक और पास टाइम है, मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर गए थे। ग्रैंड रोड पर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जगन्नाथ जी के मंदिर से जब हम गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं तो थोड़ी सी ही दूरी पर एक घर आता है, भक्ति विनोद ठाकुर का घर। और जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो शिल प्रभुपाद के गुरु बोल सकते हैं एक दृष्टिकोण से। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट थे, और उनकी नियुक्ति हुई थी ये जगन्नाथपुरी में एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और वहां पर उनको गवर्नमेंट की
गवर्नमेंट से उनको वो घर उनको अलॉट किया गया था जगन्नाथपुरी में ग्रैंड रोड पर। अभी भी वो जगह है। और जब भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो उस समय उनको एक पुत्र हुआ। उनके टोटल 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में से जो एक पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उससे पहले उनका नाम था विमला प्रसाद। विमला देवी के प्रसाद के रूप में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को उस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा विमला प्रसाद। तो जब उनका बर्थ हुआ था, बर्थ होने के कुछ ही समय बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव जो हर वर्ष मनाया जाता है पुरी में, वो रथ यात्रा महोत्सव था। सो 19th सेंचुरी में इस प्रकार से विमला प्रसाद का बर्थ हुआ। वो ग्रैंड रोड पर ही हुआ था, उस घर में, भक्ति विनोद ठाकुर के घर में। और जब रथ यात्रा चल रही थी, जब भक्ति विनोद ठाकुर का घर आया, तो उस घर के सामने वो यात्रा रुक गई वो यात्रा, यानी कि जगन्नाथ जी का जो नंदी घोष रथ था वो वहीं पे स्टैंड स्टिल हो गया। डिवोटीज ने बहुत मेहनत करी जगन्नाथ जी को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। वहां से जगन्नाथ जी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत प्रयास किए गए, जगन्नाथ जी का रथ नहीं हिला। तो विमला प्रसाद को बाहर लेके आया गया जगन्नाथ जी के रथ के सामने, और उनको दर्शन करवाए गए। और जब उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो प्रसादी माला विमला प्रसाद के गले में गिरी। प्रसाद के रूप में उस माला को स्वीकार किया। और दर्शन जब विमला प्रसाद ने जगन्नाथ जी के किए, तब वहां से वो रथ जो है वो मूव हुआ, आगे बढ़ा। नहीं तो खड़ा हो गया था। और वो कितने 3 दिन, वो जो रथ है वो 3 दिन के लिए खड़ा रहा। एंड हम सब अभी जो बैठे हैं, हम सभी को जो पुरी में जाने का अवसर मिला है, उसका श्रेय विमला प्रसाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ही जाता है। क्योंकि शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार अपने गुरु के आदेश पे किया। तो शिल प्रभुपाद ने जितना भी कार्य किया पूरे विश्व में भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति के बीज को रोपित करने के लिए, उसकी प्रेरणा थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ समय समय पर। और अभी भी जो सालबेग, अब हम सालबेग की बात कर रहे हैं वापस, जो सालबेग हैं भक्त, जो कि मुस्लिम परिवार से थे, और जगन्नाथ जी स्पेशली अपने भक्त को दर्शन देने के लिए रुके थे। अभी भी जो सालबेग की समाधि है, सालबेग की समाधि ग्रैंड रोड पर ही है, और उस समाधि पर सालबेग को ऑनर करने के लिए जगन्नाथ जी के रथ को अभी भी रोका जाता है वहां पे। तो इस पास टाइम से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए सभी के लिए अवेलेबल है। और सालबेग क्योंकि हमेशा अपने आप को निम्न मानते थे, और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए तो नहीं जा सकते थे। एक, अगर आप मंदिर में सिंह द्वार से एंटर करें, जगन्नाथपुरी का जो मेन एंट्रेंस है वो है सिंह द्वार। वैसे तो टोटल 4 एंट्रेंस है, पर उसमें जो मेन एंट्रेंस है वो है सिंह द्वार। और यदि आप सिंह द्वार से एंटर करते हैं, तो सिंह द्वार के एंट्रेंस पे पतित पावन जगन्नाथ बने हुए हैं। अगेन, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी जो हैं वो पूरे विश्व के स्वामी हैं, वो इस जगत के नाथ हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल हिंदुओं के नाथ हैं, मुस्लिमों के नाथ हैं, सभी के वो नाथ हैं। और जगन्नाथ स्वामी, क्योंकि मंदिर में ऐसा नियम है कि मुस्लिम नहीं जा सकते, इसलिए वो जगन्नाथ स्वामी
पतित पावन जगन्नाथ के रूप में उस सिंह द्वार के एंट्रेंस पे खड़े हैं। वहीं पे विराजमान होकर वो सभी को दूर से दर्शन दे देते हैं। मतलब उसके लिए आपको अलग से मंदिर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई डिवोटीज ऐसे हैं, कई डिवोटीज ऐसे मुस्लिम भक्त भी हुए जो मंदिर में नहीं जा सकते, बट वो पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन करके उनको अपनी प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं। और अभी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में यदि आप जाते हैं, मंदिर नहीं भी खुला होता तो बहुत से डिवोटीज आते रहते हैं, वो बाहर से खड़े होके जगन्नाथ जी को अपनी प्रार्थनाएं ऑफर करते रहते हैं। आज सुबह ही हम जब गए थे मंदिर में, बहुत डिवोटीज आ रहे थे वहां पे, बाहर से वो प्रणाम कर रहे थे, प्रार्थनाओं को ऑफर कर रहे थे। मंदिर बंद था उस समय। तो जगन्नाथ जी के प्रति जो भक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और सालबेग जैसे भक्त, जो कि एक अलग मुस्लिम परिवार से इनका जन्म था, सालबेग जैसे भक्तों के चरण चिन्हों पर चलकर हमें भी अपने जीवन में जगन्नाथ जी को अपना आराध्य मानकर अपना जीवन पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। तो किस परिवार से हैं, क्या हमारा बैकग्राउंड है, हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने आप को हमें सबमिट करना है जगन्नाथ जी के सामने। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए जीवन में कि जगन्नाथ जी से कुछ नहीं छुपा है। और जगन्नाथ जी की एक स्पेशलिटी है, जब जगन्नाथ जी अपनी कृपा देना चाहते हैं, तो उस कृपा को देने के लिए जगन्नाथ जी अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं। और जब जगन्नाथ जी को एक मनुष्य के जीव के पाप देखने होते हैं, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। देने के लिए वो आंखों को खोलते हैं, वो चेक करते हैं कोई कितना पतित है, कैसा है, सबके लिए वो कृपा अवेलेबल है। बट क्योंकि हमने पाप बहुत किए हैं, इनफैक्ट जगन्नाथ अष्टकम में आ रहा है एक बहुत अच्छा 7th जो श्लोक है, 7th श्लोक में बहुत अच्छा लिखा है शंकराचार्य ने। उसमें वो लिख रहे हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र का किनारा होता है और समुद्र का एक अंत होता है। जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में हमने जितने पाप किए हैं, उन पापों का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है हमारे पापों की। असीमित पाप हमने किए हैं। पर जगन्नाथ जी उन असीमित पापों को नेग्लेक्ट करके हमें कृपा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब वो पाप देखते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और जब वो कृपा करना चाहते हैं तो वो अपनी आंखों को बड़ा कर देते हैं। ये है जगन्नाथ जी की विशेष दया, विशेष कृपा हम सभी अधम पतित जीवात्माओं के ऊपर। और हमें ये जो जगन्नाथ जी की ओर से विशेष अवसर मिला है, उस कृपा को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी आए, बहुत अच्छा है। अब जगन्नाथपुरी आने के बाद हमें कुछ कैरी करके लेके जाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं कि केवल प्रसाद कैरी करके लेके जाना है। प्रसाद के डब्बे तो हम सब ने पैक कर लिए घर लेके जाने के लिए, इट्स फाइन। जगन्नाथ जी तो प्रसाद के थ्रू भी अपनी कृपा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो बहुत मर्सीफुल है। और जगन्नाथ जी ही केवल एक ऐसे भगवान है जो सबसे ज्यादा प्रसाद खाते रहते हैं। वो खुद भी खाते हैं और वो दूसरों को भी खिलाते हैं। जगन्नाथ जी अपनी कृपा प्रसाद के रूप में बांटते हैं। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने प्रसाद लिया, प्रसाद झूठा हो जाता है। जब आप एक के हाथ दूसरे हाथ करते हैं तो झूठा हो जाता है। बट जगन्नाथ जी का प्रसाद आप एक की प्लेट से उठा के खाइए, दूसरे की प्लेट से उठा के खाइए, जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता।
जगन्नाथ जी का प्रसाद हमेशा पूर्ण रूप से शुद्ध है, जो कि हमारी चेतना को शुद्ध करता है। तो जगन्नाथ जी अपनी कृपा प्रसाद के माध्यम से बांटते हैं। अब उस कृपा को संचित करने के लिए हमें अपने जीवन का आश्रय या अपने जीवन को हमें पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी के ऊपर समर्पित करना होगा। संसार में वैसे हम कोशिश करते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर अपने जीवन को समर्पित करने की, बट यदि हम वास्तविक रूप में यदि हम किसी वस्तु भगवान, यदि हम किसी चीज के ऊपर अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं तो वो है जगन्नाथ जी। और फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन में जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताता हूँ कि इनफैक्ट जो हमारे हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन में, इस्कॉन में जो फॉरेनर डिवोटीज हैं, जो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं, वो डिवोटीज जब इंडिया आने का प्लान करते हैं, स्पेशली अगर मैं रशियन कम्युनिटी की बात करूं, तो वो डिवोटीज जब इंडिया आने का प्लान करते हैं और वो अपनी आइटनरी बनाते हैं, तो उस आइटनरी में वो सबसे पहले जाना चाहते हैं कहाँ पर? जगन्नाथपुरी। उनके लिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस टू विजिट है वो जगन्नाथपुरी है, क्योंकि वो आते हैं इस भावना से कि हम बहुत पतित हैं, हम सबसे पहले जगन्नाथ जी की मर्सी लेंगे, जगन्नाथ जी की कृपा लेंगे। और इनफैक्ट उनको मंदिर में जाने की अनुमति भी नहीं है, फिर भी वो सबसे पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद वो जाते हैं मायापुर, चैतन्य महाप्रभु की भूमि पर, एंड फिर उसके बाद वो आते हैं वृंदावन। वो डायरेक्टली वृंदावन नहीं जाते, फर्स्ट जगन्नाथ, देन चैतन्य महाप्रभु, एंड देन उसके बाद फाइनली वृंदावन। तो इस तरीके से वो समझते हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारी भक्ति के लिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।